जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब जियान उस जेड बॉक्स को पकड़ लेता है और उस बॉक्स को खोलकर देखता है और जियान उस बॉक्स में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को देखकर हैरान हो जाता है, तभी फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान को उस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को अच्छे से चेक करने के लिए कहते हैं, जिस पर जियान उन्हें सब ठीक बताता है। और फिर यह सुनकर हान फेंग बहुत तेजी से जियान की ओर आने लगता है। यहां तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। और तभी जियान लाइट की स्पीड से वहां से गायब होकर एकदम 100 मीटर दूर दिखाई देता है और उसके पीछे फर्स्ट एल्डर सुकियान और लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां आ जाते हैं। और कुछ टाइम बाद लिटिल गर्ल जिया भी उनके पास चली जाती है। तभी हान फेंग डेमन फ्लेम वैली के लोगों को जियान और बाकी सभी पर अटैक करने के लिए बोल देता है। और कुछ टाइम बाद मो जिंग तियान ने भी अपने कुछ पंतरों को जियान के ग्रुप को दूसरी साइड से घेर लिया था। और यह देखकर ओल्ड यिंग शान बहुत खुश होता है, लेकिन वो अभी भी किसी की साइड नहीं ले रहा था। और वो बुढ़ा बस आसमान में खड़ा होकर इस सब का खेल देख रहा था, क्योंकि अभी उसका इस फाइट में इंटरफेयर करने का कोई इरादा नहीं था। अब जियान देखता है कि हान फेंग और मो जिंग तियान उसकी ओर आ रहे हैं, तो वह थोड़ा परेशान हो जाता है। और फिर जियान एक स्माइल के साथ मो जिंग तियान को कहता है कि अरे सेक्ट लीडर, आप भी मुझ पर अटैक कर रहे हैं क्या? आपको झोंग ब्रेकिंग पिल नहीं चाहिए? और अब मो जिंग तियान जैसे ही झोंग ब्रेकिंग पिल का नाम सुनता है तो वह कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, क्योंकि वह अभी भी झोंग ब्रेकिंग पिल में इंटरेस्टेड था। और दोस्तों, जियान का ग्रुप अभी इतना स्ट्रांग था, अगर ब्लैक एम्परर सेक्ट डेमन फ्लेम वैली के साथ भी हाथ मिला लेता है तो तब भी वे लोग जियान के ग्रुप को आसानी से नहीं हरा पाएंगे। अब जियान मो जिंग तियान को कहता है कि सेक्ट लीडर, आप इस डेमन फ्लेम वैली के चक्कर में मत पड़ो, वरना ये आपको ऐसा घसीटेगे ना, आप हमेशा याद रहोगे। अब हान फेंग जियान की बात सुनकर हंसने लगता है। और फिर हान फेंग मो जिंग तियान से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर ये एक फाइट जीत जाता है तो उसके बाद क्या तुम दो दाओजोंग से पंगा ले पाओगे? और अब मो जिंग तियान दोनों की बात सुनकर अभी भी सोच में था, और उसे इस बात का डर था क्योंकि हान फेंग और जियान के ग्रुप दोनों में ही दाओजोंग थे। यदि वे एक तरफ खड़े होकर इस टाइम हान फेंग के ग्रुप की पिटाई होते हुए देखता तो बाद में उसे भी नुकसान हो सकता था। और मो जिंग तियान को जियान पर विश्वास नहीं था कि जियान जोंग ब्रेकिंग पिल जैसी हाई ग्रेड की पिल आसानी से उसे सौंप देगा। तभी जियान एक स्माइल के साथ कहता है कि सेक्ट लीडर, अगर आपको मुझ पर अभी भी यकीन नहीं होता है तो मैं आपको अभी इसी मौके पर ही पिल सौंप सकता हूं। अब यह सुनकर मो जिंग तियान खुशी के मारे अपना मुंह खोलने ही वाला था। तभी हान फेंग कहता है कि ब्लैक एम्परर सेक्ट लीडर, आपकी ये फैक्शन बहुत पुरानी है, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप डेमन फ्लेम वैली में आ गए तो डेमन फ्लेम वैली के लोग आपकी हेल्प जरूर करेंगे। जिस पर मो जिंग तियान कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बस एक बार यकीन करके देख रहा हूं। तभी जियान मो जिंग तियान से कहता है, क्या तुम ऐसे बंदे पर यकीन करना चाहोगे जिसने अपने ही मास्टर को धोखे से मार दिया? जिस पर मो जिंग तियान कुछ सोचने लगता है, लेकिन कुछ टाइम सोचने के बाद वह कहता है, चीफ जियान, मुझे अब आपकी झोंग ब्रेकिंग पिल नहीं चाहिए। यह सुनकर तो जियान भी हैरान हो जाता है, क्योंकि जो बंदा अभी तक उस झोंग ब्रेकिंग पिल के लिए जियान के पीछे पीछे घूम रहा था, आज वह खुद सामने से मना कर रहा है। और दोस्तों, यहां मो जिंग तियान को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हान फेंग ने उसे किसी चीज का लालच दिया है। अब जियान के पास खड़े फर्स्ट एल्डर सुकियान और लिटिल फेरी डॉक्टर भी मो जिंग तियान को ऐसे बोलता देखकर बहुत हैरान थे। अब जब हान फेंग ने मो जिंग तियान को अपनी पार्टी में कर लिया था, और फिर हान फेंग हंसता हुआ उस ओल्ड यिंग शान की ओर देखने लगता है और उससे पूछता है कि ओल्ड यिंग शान, क्या आप मेरा साथ देना पसंद करेंगे? जिस पर ओल्ड यिंग शान हान फेंग से कहता है कि देख भाई, मैं किसी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूं, अब ये तुम्हारा मैटर है, मेरा नहीं। और दोस्तों, ओल्ड यिंग शान की अंदर ही अंदर जल रही थी, और वो अपने मन में कह रहा था कि तुम लोगों ने मिलकर मुझसे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा छीना है, और तुम बेवकूफ लोग मुझसे अभी भी हेल्प की उम्मीद रखते हो। और फिर ओल्ड यिंग शान वहां से पहाड़ियों की ओर चला जाता है और फिर गायब हो जाता है। और वहां पर उस बुढ़े को ऐसे जाता हुआ देखकर सभी लोग बहुत हैरान थे कि भाई, ये बुढ़ा ऐसे कैसे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को छोड़कर जा सकता है। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान कहते हैं कि शोगेट और जीनन एकेडमी के कुछ एक्सपर्ट्स बस आते ही होंगे और फिर हमें उनसे बहुत हेल्प मिलेगी। और फिर कुछ टाइम के बाद जोली अपने पंटरों के साथ आता दिखाई देता है। और इधर हान फेंग जब देखता है कि शोगेट और जीनन एकेडमी के लोग यहाँ आने लग रहे हैं तो वह थोड़ा डर जाता है।
लेकिन फिर हान फैंग डेमन फ्लेम वैली के लोगों से कहता है कि मैं और मो जिंग तियान फर्स्ट एल्डर सुकियान और इस सफेद कपड़ों वाली लड़की को देख लेंगे, और फैंगयान तुम तब तक मेरे मास्टर के प्यारे चेले जियान का गेम बजा देना। जिस पर फैंगयान हान फेंग की बात मान लेता है। अब डेमन फ्लेम वैली के आधे लोग जियोली के ग्रुप से फाइट करने के लिए चले जाते हैं और जियोली भी बिना कुछ सोचे उन डेमन फ्लेम वैली के लोगों पर अटैक कर देता है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इस फाइट को देखकर हान फेंग बहुत खुश होता है और वो जियान के ग्रुप को देखकर कहता है कि मैं तुम लोगों को अभी भी छोड़ सकता हूं, अगर तुम लोग मुझे अब भी वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा दे दो तो। जिस पर जियान हान फेंग से कहता है कि ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। अब हान फेंग जियान से कहता है कि मुन्ना तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे को मजा चखाना ही पड़ेगा। अब हान फेंग डेमन फ्लेम वैली के फर्स्ट एल्डर फेंगयान से कहता है कि तुम बाकी सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर के साथ मिलकर इस लड़के का काम निपटाओ। और जिस पर फर्स्ट एल्डर फेंगयान हान फेंग से हंसते हुए कहता है कि इस चूजे को तो मैं ऐसे ही मार दूंगा, इसमें सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर को शामिल करने की क्या जरूरत है। जिस पर हान फेंग फर्स्ट एल्डर फैंगयान से चिल्लाते हुए कहता है कि अबे ओ घोंचू, जैसा ये लड़का दिखता है ना वैसा ये बिल्कुल भी नहीं है, और तू भूल गया है क्या, इसी लड़के ने मुझे भी मार डाला था, और जैसा मैं बोल रहा हूं ना वैसा ही कर, फालतू की मुहजोरी करने की जरूरत नहीं है। जिस पर फैंगयान हाँ में सर हिलाता है। अब इधर यंग मास्टर मो और ओल्ड क्यों ईशान कहते हैं आप टेंशन मत लो, हम इस छोटी लड़की को देख लेंगे। और दोस्तों इनके कहने का मतलब ये लिटिल गर्ल जिया से फाइट कर लेंगे, और अगर ये दोनों लोग लिटिल गर्ल जिया से फाइट करेंगे तो उसके लिए अब बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लिटिल गर्ल जिया पड़े ही दोहोंग क्लास की एक्सपर्ट्स हो, लेकिन दो बंदों को एक साथ संभालना थोड़ा मुश्किल है। अब हान फेंग फर्स्ट एल्डर सुकियान से कहता है कि चलो अब फाइट शुरू करते हैं। जिस पर फर्स्ट एल्डर सुकियान हान फेंग के थोड़े पास आकर कहते हैं कि ब्लैक कॉर्नर रीजन के पिल सम्राट, मुझे तुम्हें इस बॉडी में देखकर बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम अब ना ह्यूमन हो और ना ही घोस्ट हो, और मुझे नहीं पता कि तुमने किसकी बॉडी पर कब्जा किया हुआ है और तुमने कैसे इस बॉडी के फेस से अपने फेस को चेंज किया है। अब यह सुनकर हान फेंग थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन फिर वह अपने ओरे को अनलिश कर देता है और अपने एक पावरफुल पंच से फर्स्ट एल्डर सुकियान पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी फर्स्ट एल्डर सुकियान भी हान फेंग के अटैक से बचने के लिए एक अटैक कर देते हैं, जिससे वे दोनों ही पीछे हट जाते हैं। अब हम देखते हैं डेमन फ्लेम वैली के फर्स्ट एल्डर फैंगयान को, जो सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर के साथ मिलकर एक ट्रायंगल बना लेता है, और तभी सेकंड एल्डर जियान पर पीछे से अटैक कर देता है। लेकिन जियान उस सेकंड एल्डर के अटैक को अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड से बड़ी आसानी के साथ रोक लेता है। और इधर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को देखकर थोड़ी टेंशन में आ गई थी। तभी मोजिंग तियान उसके आगे आकर कहता है कि अगर तुम ऐसे ही फाइट के बीच कहीं और देखती रही तो तुम्हें चोट भी लग सकती है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी नजरें जियान से हटाकर अपने आगे खड़े मोजिंग तियान की ओर कर लेती है। तभी फिर मोजिंग तियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मुझे तुम लोगों से फाइट करने के लिए माफ कर देना, लेकिन मुझे तुमसे फाइट करनी ही होगी। और फिर इधर जियान डेमन फ्लेम वैली के तीनों एल्डरों से कहता है कि मुझे तुम लोगों से यह उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग मुझ पर यह मामूली अटैक करोगे, मुझे तुम्हारे डेमन फ्लेम वैली की सीक्रेट स्किल देखनी है। जिस पर फैंगयान जियान से कहता है हमने सुना है कि तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है। और फैंगयान की बात सुनकर जियान थोड़ी स्माइल करता है, और फिर फैंगयान जियान से कहता है कि चलो आज हम भी देखते हैं कि तुम्हारी हेवनली फ्लेम ज्यादा पावरफुल है या हमारी फ्लेम क्रिएशन स्किल। और तभी फैंगयान अपने दोनों सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर को कहता है कि जल्दी उस फॉर्मेशन का यूज करो, जिस पर वे तीनों कुछ हैंड साइन बनाने लगते हैं और उन तीनों से एक ब्राउन एनर्जी निकलने लगती है, और फिर वो एनर्जी थोड़े ऊपर जाकर एक चमकीले क्रिस्टल में बदल जाती है, और यह क्रिस्टल एक ब्राउन कलर की फ्लेम जैसा दिखाई दे रहा था। और तभी जियान उसे देखकर कहता है तो ये है तुम्हारी वो फ्लेम क्रिएशन स्किल। और इस क्रिएशन फ्लेम से उस जगह का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होने लगता है। तभी जियान कहता है कि ये क्रिएशन फ्लेम कुछ हद तक हेवनली फ्लेम का मुकाबला कर सकती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। अब जियान कहता है कि माना ये एक क्रिएशन फ्लेम है, लेकिन इसकी पावर्स एक हेवनली फ्लेम के बराबर कभी भी नहीं हो सकती है। अब जियान जब इस क्रिएशन फ्लेम को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि इन लोगों ने अपनी पूरी दावकी का यूज करके इस क्रिएशन फ्लेम को बनाया है। अब जियान फैंगहान से कहता है कि ये क्रिएशन फ्लेम तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है और तुम इसका यूज कैसे कर सकते हो। अब फैंगयान जियान से कहता है कि अगर हमें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा मिल जाता है तो ये नुकसान हमारे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और इसलिए इस क्रिएशन फ्लेम स्किल को लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम भी कहा जाता है।
और फिर जियान 3 मिस्टीरियस चेंजेस का भी यूज कर लेता है, जिससे उसकी आभा पहले से कई स्टार तक बढ़ जाती है। लेकिन अभी भी फेंग यान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानता था कि जियान किसी सीक्रेट टेक्निक्स का यूज कर रहा है। अब इधर जब जियान देखता है कि यंग मास्टर मो और क्यों ईशान दोनों लिटिल गर्ल जिया की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो कहता है कि ये लोग कितने बेरहम हैं जो छोटी बच्ची पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। तभी लिटिल गर्ल जिया जियान से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इन दोनों को अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। जिस पर जियान थोड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये पिद्दी लड़की कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक बीस्ट है, और इसीलिए वो उनसे फाइट कर सकती है। अब फेंग यान जियान को कहीं और देखते हुए कहता है कि अबे तू सच में मरना चाहता है क्या? इधर हमसे फाइट कर। अब जियान अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। और दोस्तों, जियान ने यहां पर ग्रेश लोटस फ्लेम को बाहर नहीं निकाला था, बल्कि जियान ने अपनी सबसे पहली ग्रीन लोटस फ्लेम को बाहर निकाल लिया था। क्योंकि अगर जियान अपनी ग्रेश लोटस फ्लेम को बाहर निकालता, जो 2 फ्लेम से मिलकर बनी है, तो इन लोगों के तो यहां और तोते उड़ जाते। अब फेंग यान और बाकी के एल्डर अपनी उस क्रिएशन फ्लेम से वे एक ब्राउन फायरबर्ड को बनाकर जियान पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जियान भी अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम का एक जाल बनाकर उस बर्ड को उस जाल में फंसा लेता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फायरबर्ड छोटी छोटी मधुमक्खी में चेंज होकर फिर से उनकी बॉडी में चली जाती है। अब ये देखकर जियान बहुत हैरान होता है कि इस फ्लेम में तो अच्छी खूबियां भी है। फिर जियान कहता है कि लेकिन ये है तो एक नकली फ्लेम ही ना। अगर मैं इस फ्लेम को अपने अंदर रिफाइन कर लूं, तो क्या इससे मेरा फ्लेम मंत्रा अपग्रेड होगा या नहीं? अगर फ्लेम मंत्रा इस क्रिएशन फ्लेम से अपग्रेड होता है, तो ये और भी अच्छी बात है। और इस फ्लेम को जब मैं खा लूंगा, तो इन तीनों एल्डरों की पावर्स अपने लेवल से बहुत नीचे आ जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने अपनी सारी दावकी से इस फ्लेम को बनाया है। और यही सोच सोचकर जियान मन ही मन में बहुत खुश भी हो रहा था। तभी फेंग यान और उसके साथ बाकी 2 एल्डर फिर से एक उस फ्लेम से स्टार फायर फेनिक्स को बना लेते हैं। और वह फेनिक्स लगभग 100 फीट बड़ा था। और उस फायर फेनिक्स की पावर्स को और बढ़ाने के लिए उन तीनों ने अपना ब्लड उस फेनिक्स के ऊपर डाल दिया था, जिससे उस स्काई फायर फेनिक्स की पावर्स बहुत हद तक बढ़ चुकी थी। अब फेंग यान और बाकी एल्डरों की हालत इतनी बड़ी और खतरनाक फेनिक्स बनाने से खराब हो चुकी थी। लेकिन फेंग यान फिर भी स्माइल करते हुए जियान से कहता है कि चीफ जियान, क्या ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम आपकी हेवनली फ्लेम की बराबरी कर सकती है? जिस पर जियान उनकी हालत देखकर हंसने लगता है। और दोस्तों, फेंग यान का यहां वो काम हो रहा था कि फटे तो फटे पर पोजीशन ना घटे। और अब फेंग यान उस फेनिक्स से जियान पर अटैक करने के लिए बोल देता है। और जैसे ही वो स्काई फायर फेनिक्स जियान पर अटैक करने ही वाली थी, तभी जियान ग्रीन लोटस फ्लेम का जाल बनाकर फिर से उस फेनिक्स को चारों ओर से उस जाल में फंसा देता है, जिससे वो फेनिक्स उस जाल से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पाता। और उस जाल से वो फेनिक्स बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। और उस फेनिक्स का अटैचमेंट उन तीनों एल्डरों से था, इसलिए उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स होने लगती है। तभी उनमें से एक एल्डर के चिल्लाने की आवाज आती है, और वो चिल्लाते हुए कहता है कि हमने एक हेवनली फ्लेम को कमजोर समझने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें जल्दी से इस फिनिक्स को बचाना होगा। और यह कहकर वो तीनों एक बार फिर से कुछ हैंड साइन बनाते हैं, जिससे वो फेनिक्स बहुत ही छोटी छोटी खून की बूंदों में चेंज होकर जियान के उस जाल से भागने ही वाला था। लेकिन तभी जियान भी अपनी फ्लेम से जाल के उन खाली पोर्शन को भर देता है, और फिर जियान उस जाल को बहुत छोटा कर देता है। और फिर जियान एक स्माइल के साथ फेंग यान और उन 2 एल्डरों से कहता है कि मैं इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम के लिए आपको थैंक्स बोलता हूं। अब जियान को ऐसा बोलते देखकर उन तीनों डर गए थे, क्योंकि जियान ने उस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को कैप्चर कर लिया था। और दोस्तों, अब ये मत बोलना कि भाई जियान ने तो बस फेनिक्स को ही पकड़ा था, तो यहां वो फ्लेम कैसे आ गई है? क्योंकि दोस्तों, जब उन तीनों एल्डरों ने उस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम का ही यूज करके इस फेनिक्स को बनाया था, और साथ में ही उस फ्लेम और अपने ब्लड को भी उस फेनिक्स में डाल दिया था। अब फेंग यान और वे दोनों एल्डर जियान से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम वापस कर दे, क्योंकि उस फ्लेम को बनाने में उन लोगों ने अपनी सारी दावकी यूज कर दी थी। अब जियान उस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को उन तीनों को देने से मना कर देता है, और फिर जियान अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम से उस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम के ऊपर एक और सील बनाकर उसे किसी मिठाई की तरह खा जाता है। तभी फेंग यान जियान को ऐसा करता देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि अबे तू मरना चाहता है क्या? और दोस्तों, तुम्हें तो पता ही है जियान को इसे खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और क्यों नहीं होगी वो भी आप जानते हो, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा।
अब वो डेमन फ्लेम वैली के एल्डरों की आभा पहले से घटकर 2 या 3 स्टार 2 होंग पर आ गई थी। अब जियान उनको जिंदा छोड़कर अपने ज्यादा दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। इसलिए जैसे ही वो 2 एल्डर अपनी दुबली पतली हालत के साथ जियान पर अटैक करते हैं तो तभी फैंगयान जंगल से बाहर कुत्तों की तरह भागने लगता है और तभी जियान उनका उन 2 एल्डरों का गेम बजा देता है। अब फैंगयान भागते हुए चिल्लाकर कहता है कि भाइयों, तुम टेंशन मत लेना, मैं डेमन फ्लेम वैली के एक्सपर्ट्स को लेकर यहां आता हूं और फिर हम इन शोगेट के लोगों को कुत्तों की तरह भगा भगा कर मारेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि उन दोनों का काम तमाम हो चुका है और तभी फैंगयान के पीछे से एक हैंड उसकी चेस्ट के आर पार हो जाता है और जब फैंगयान पीछे मुड़कर देखता है तो ये हैंड जियान का हैंड था जो हेवनली फ्लेम से कवर था। और उसी टाइम फैंगयान का भी काम तमाम हो जाता है और फिर जियान फैंगयान को मारने के बाद उसकी स्पेस स्टोरेज रिंग को निकाल लेता है और फैंगयान के मरने के बाद उसकी स्पेस स्टोरेज रिंग से उसकी इनविजिबल सील भी हट जाती है और फिर जियान फैंगयान की रिंग से क्रिएशन फ्लेम स्किल के स्क्रोल को निकाल लेता है। और इसी के साथ ही आज का यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।